गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का MQM पाकिस्तान को वोट ना मिलने का एतराफ। गवर्नर की राबता कमेटी इजलास की मुबैना ऑडियो लीक। नून लीग से इत्तेहाद पर वजारतें ना मिलने का शिकवा। मुबैना ऑडियो में कहना था कि हुकूमत में शामिल होने पर सिर्फ एक वजारत मिल रही है। गवर्नर भी अपना ला रहे हैं, नाम खालिद मकबूल को पता है। मजीद बोले कि PTI हुकूमत में थे तो 7 नशिस्तें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। इस इलेक्शन में हमें वोट नहीं पड़ा। PDM का साथ देने पर हमारा वोटर नाराज हो गया। अब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर हमारा हशर मजीद बुरा हो जाएगा। पीपल्स पार्टी नून लीग को प्रेशर दे रही है, अब फैसला राबता कमेटी ने करना है। हम किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं, मगर अब इनकी डिक्टेशन पर काम नहीं होगा। गुज़श्ता रोज मुस्तफा कमाल की भी राबता कमेटी इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने खदशे का इजहार किया है कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा था कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिल जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अगर रिकॉर्डिंग्स पे जाना है तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। अली जफर ने कहा सीटों के लिए सियासी जमात का सिर्फ रजिस्टर्ड होना लाजिम है। जिन्हें सीटें मिल चुकी उनको दोबारा नहीं दी जा सकती, या तो वो नशिस्तें हमें दी जाएं या फिर खाली रहेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का 26 फरवरी को लिखा गया खत बैरिस्टर अली जफर को दिखाया। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुद कहती है जनरल इलेक्शन नहीं लड़े, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने खत से लाइल्मी का इजहार किया। रहनुमा नून लीग आजम नजीर तारड़ का कहना है कि आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का कानून मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक कोटा सियासी जमातों में तकसीम होगा। कामरान मुर्तजा बोले हम किसी का हक हड़प करने नहीं आए, मगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मुकर्ररा वक्त पर कोई फहरिस्त नहीं दी और अब लिस्ट जमा नहीं हो सकती। फरूक नसीम ने कहा फहरिस्त जमा कराने का वक्त गुजर गया, अब इलेक्शन कमीशन को ही आइन और उसकी तशरीह करनी है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून से हटकर इकदाम नहीं उठा सकता। लापता अफराद की बाजियाबी का केस निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि इदारे कानून से बालातर नहीं, लोगों के हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म काकड़ ने कहा कि हम सब आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान में हमें मुसल्लह मुजाहमत का सामना है। नॉन स्टेट एक्टर्स ने जजेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों को शहीद किया। लापता अफराद का पूछें तो 5000 नाम दे देते हैं। ये खुद भी इशू को हल नहीं करना चाहते। इनकी वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर बोले कि इस बात का क्रेडिट हुकूमत को जाता है। 59 लोगों में से सिर्फ 8 लोग रह गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बयान दे दिया और ये मामला यहाँ खत्म हो गया। समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ बोले उन्होंने जबरी गुमशुदगियों का नहीं, रियासत पर लगे इल्जामात का दिफा किया। सड़क किनारे लोगों को मारा गया, किसी को इंसानी हुकूक याद आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अराकीन ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 115 नौ मुंतखब अराकीन से हल्फ लिया। इजलास से कबल मेहमानों के रश के बायस शदीद बदनज़मी, कार्रवाई 2 घंटे ताखीर से शुरू हुई। लीगी रुकने असम्बली सोबिया खान ने हॉल में घड़ी लहराई तो गैलरी से नारेबाजी शुरू हो गई। किसी कारकुन ने उन पर जूता और लोटा फेंका। बॉल पॉइंट और खाली बोतल भी फेंकी गई। सोबिया खान मुसलसल लोगों को घड़ी और जूता दिखाती रहीं। स्पीकर मलिक अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। वजीर आला की अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। बिला तफरीक आवाम की खिदमत करने का आज़म दोहराया। इजलास के एजेंडे के तहत आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। उधर वजीर आला पंजाब ने सूबा 1 माह में मुकम्मल साफ सुथरा बनाने का टास्क दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अजमा बुखारी बोली तहरीके फसाद वालों की बदतमीजी की ट्रेनिंग हुई है। वजीर आला ने उनको पहले ही रोज तिगनी का नाच नचा दिया। जो काम वो 20 साल ना कर सके मरियम नवाज चंद दिनों में कर रही हैं। रमजान पैकेज से 70 लाख से ज्यादा खानदान मुस्तफीद होंगे। जल्द स्ट्रीट क्रिमिनल्स और कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने पहले भी काम करके दिखाया है और अब भी आवाम की खिदमत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पुरज़म मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सैलाब मुतासरीन के अलावा तमाम बेघर लोगों के लिए घरों का बंदोबस्त करेंगे। हमारे खिलाफ वो तंजीमें एहतजाज कर रही हैं जिनको पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे थे।
मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेरे असर गवादर में तूफ़ानी बारिशों से तबाही, गली महल्ले और सड़कें ज़ेरे आब, कश्तियाँ चल गईं, मुतादिद मकानात और चार दीवारियाँ गिर गईं, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। गवादर एयरपोर्ट पर भी पानी के बाइस शेड्यूल मुतासिर, कल से अब तक 185 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। गवादर के जुड़वा शहर सरबंदन और जियोनी में भी सूरत हाल इंतहाई मखदूश, रिहायशी आबादी पानी में डूब गई। साहिली इलाकों में मौजूद कश्तियाँ समंदर बुर्द, जियोनी में 3 बंद भी टूट गए। कोस्टल हाईवे भी ज़ेरे-आब आ चुकी। PDMA ने ज़िले इंतज़ामिया को इमदादी सामान फराहम कर दिया। इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फ़ौज की टीम्स पहुँच गईं। फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जाने लगा। आर्मी इंजीनियर्स रोड क्लियर करने में भी मसरूफ़। मुतासिरा अफराद में राशन और सामान भी तकसीम किया जाने लगा। कोयटा, योब, तुर्बत, पशीन, कला अब्दुल्ला और हरनाई में भी हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तो गयानी से हर तरफ सैलाबी सूरत हाल। दरिया नहंग में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। निकासी आब का मौसर निज़ाम न होने से लोग घरों में महसूर। कच्चे मकानात गिरने का खतरा। मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर बलोचिस्तान में 2 मार्च तक मजीद मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। आंधी और झक्कड़ चलेंगे। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। कराची में भी 1 मार्च को बारिश का इम्कान। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर की सूरत हाल तशवीश का इजहार। सूबाई पार्टी क़यादत को मुतासरीन की हंगामी इमदाद की हिदायत। बोले मुश्किल घड़ी में मुतासरीन फैमिलीज के साथ हैं। तबाहशुदा घरों की दोबारा तामीर के लिए इक़दामात होने चाहिए। बिलावल भुट्टो ने भी जियालों को मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां शुरू करने का कह दिया। उधर सेनेटर कोहदा बाबर की हुकूमत से गवादर को आफत ज़दा करार देने की अपील। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर मीर जान मोहम्मद जमाली की अलालत के बाइस सीनियर रुकन इंजीनियर जमूर खान इजलास की सदारत करेंगे। अपोजिशन के एहतजाज के ऐलान पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। ऐवान में पीपल्स पार्टी के 17 अरकान के साथ बड़ी जमात है। नून लीग 16 सीटों के साथ दूसरी और JUI 12 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर है। 9 मई को एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतालिक थाना तरनूल में मुकदमा। बानी PTI, फैसल जावेद, असद उमर और दीगर नामजद अफराद बरी। मकामी अदालत ने फैसले में कहा कि मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। मुकदमे का मजीद ट्रायल चलाना वक्त का ज़िया है। खातून जज धमकी केस में सिविल जज ने बानी PTI को 3 अप्रैल को तलब कर लिया।